केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 18 दिनों से देश के किसान सड़क पर हैं, आंदोलनरत हैं। अभी तक की जो आधिकारिक रिपोर्ट सामने आ रही है, लगभग 11 किसानों की जान जा चुकी है। लेकिन केंद्र सरकार, भाजपा के नेता मंत्री अपने अहंकार में चूर हैं और उनको लगता है कि हम एक न एक दिन इस आंदोलन को तोड़ देंगे, इसे बदनाम कर देंगे और इस बढ़ती ठंड की वजह से किसान अपने घर चले जाएंगे। मुझे लगता है कि वो गलतफहमी में है। देश के किसान, उनकी जिंदगी का सवाल है, इसलिए अपनी जान 11 जान जा चुकी, फिर भी इस कड़ाके की ठंड में वो सड़क पर डटे हुए हैं। मुझे लगता है कि भाजपा के नेताओं को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, कृषि मंत्री को देश की खातिर, देश के किसान अन्नदाताओं की खातिर अपने अहंकार को छोड़ करके उनकी मांगों को पूरा करने की आज जरूरत है। आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए किसानों ने कल सामूहिक उपवास का कॉल दिया है। किसान आंदोलन के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है कि बिना झंडा और टोपी के कल देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उपवास करेंगे और इस आंदोलन का समर्थन करेंगे। कल दिल्ली के अंदर आईटीओ पार्टी मुख्यालय पर पार्टी के पदाधिकारियों, विधायकों और पार्षदों के द्वारा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसानों के समर्थन में सामूहिक उपवास किया जाएगा। आम आदमी पार्टी किसानों की मांगों के समर्थन में पूरी तरह से हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है। आंदोलन के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, विधायकों द्वारा सेवादारी का जो कार्यक्रम, जो अभियान पार्टी की तरफ से सिंधु बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, अलग अलग बॉर्डर पे चलाया जा रहा है, वो जारी रहेगा और हम पूरी तरह से किसानों की मांगों के समर्थन में हैं। हम केंद्र सरकार से और खास तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं। देश ने 2 बार देखा है, किसान सड़क पर थे दिल्ली के बॉर्डर पर और माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस में किसानों के मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। हमने अभी देखा कि फिक्की के अधिवेशन में देश के उद्योगपतियों के साथ प्रधानमंत्री जी वार्ता कर रहे थे और किसानों के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। हम प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि फिक्की के अधिवेशन में भारत के उद्योग नीति को लेकर के आप चर्चा करें, लेकिन किसानों के मुद्दे पर आप किसानों से सीधे वार्ता करने से क्यों पीछे हट रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अगर कृषि कानून जो देश के लिए बेहतरी का रास्ता है, तो आप किसान नेताओं से बात करके उसे क्यों नहीं समझा रहे? केंद्र सरकार के मंत्री और सभी नेता भाजपा के कह रहे थे कि लोगों ने किसानों को गुमराह कर दिया है, हम किसानों को समझाएंगे कि क्या फायदे हैं इस कृषि बिल के। 6 राउंड की वार्ता हुई, देश के 3 मंत्रियों ने, गृह मंत्री जी ने किसानों को समझाया कि इस किसान
कृषि बिल से किसानों को क्या फायदा है। सरकार ने भी प्रेजेंटेशन दिया विज्ञान भवन में और किसान नेताओं ने भी, उनके प्रतिनिधियों ने भी प्रेजेंटेशन दिया, और यह सच है कि सरकार ने यह माना कि तीनों कृषि बिल में कमियां हैं। सरकार ने यह माना कि हमसे गलती हुई है। सरकार ने यह माना कि हमें पहले किसानों से वार्ता करनी चाहिए थी कानून बनाने से पहले। सरकार ने यह माना कि राज्यसभा के अंदर इस पर बातचीत होनी चाहिए थी, बहस होनी चाहिए थी। सरकार ने यह माना कि इसमें संशोधन की गुंजाइश है। अगर सरकार मान रही है कि इनमें कमियां हैं, तो फिर सरकार उस बिल को वापस लेने में क्यों हिचकिचा रही है? क्या सरकार का अहंकार इसमें आड़े आ रहा है? जब आप खुद ही मान रहे हो कि इसमें कमियां हैं, लिखित तौर पर आपने दिया कि हमसे चूक हुई, गलती हुई, इसमें कमियां हैं। अगर कमियां हैं तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, संवैधानिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सरकार अपने अहंकार में गलती मानने के बावजूद सरकार अपने अहंकार में फिर हमलावर हो रही है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इस आंदोलन को बदनाम करना बंद करिए। आप सोचते हो कि इस आंदोलन को बदनाम करेंगे और देश के किसान गुमराह हो जाएंगे? आप सोचते हो, आप 2 दिन से खबर आ रही है, आप अलग अलग किसान नेताओं से बात करके उनकी एकता को तोड़ना चाह रहे हो। आप सोचते हो कि उनकी एकता तोड़ करके इस आंदोलन को खत्म कर देंगे। मुझे लगता है कि सरकार को आज गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी को सीधे इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। इधर उधर सभाओं में जा करके बात करने की जगह सीधे किसान नेताओं को बुला करके अगर बिल सही है तो उनको समझाना चाहिए, और अगर इसमें कमियां हैं, अगर किसान नेताओं की बात सही है, तो इस बिल को वापस लेकर के नए सिरे से कानून बनाने की तरफ बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि इस देश के लाखों लाख किसानों से बड़ा किसी सरकार का अहंकार नहीं हो सकता है। इसलिए आम आदमी पार्टी इन किसान आंदोलनकारियों के समर्थन में है, और कल हम लोग सामूहिक उपवास करके इस आंदोलन को समर्थन देंगे। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी पुलिस का पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर किसान आकर के धरना नहीं दे सकते, अपनी बात नहीं रख सकते, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन है। दिल्ली के अंदर धारा 144 लागू हो जाती है। एमसीडी में 2,500 करोड़ का घोटाला सामने आया है। उसके खिलाफ आज हमारे विधायक, चुने हुए प्रतिनिधि, तीनों नगर निगम के लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय गृह मंत्री जी के यहां अपनी बात रखने जाने वाले थे। 5 विधायकों को घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। कह रहे हैं कि 144 धारा लागू है, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। हमारे विधायक आतिशिम जी को और तीनों नगर निगम के लीडर ऑफ अपोजिशन को एलजी हाउस पर गिरफ्तार कर लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर किसानों के लिए धारा 144 लागू है और पेंडेमिक एक्ट लागू है, अगर आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा 2,500 करोड़ एमसीडी में जो घोटाला हुआ है उस पर सवाल उठाने पर पेंडेमिक लागू है, पिछले 8 दिसंबर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा दिया जा रहा मुख्यमंत्री आवास पर जो धरना है वो किस एक्ट के तहत चल रहा है? गृह मंत्री जी के हिसाब से भारत का एक्ट नहीं बदल सकता, और ये सरासर गृह मंत्री जी पुलिस का दुरुपयोग करके अपने हिसाब से दिल्ली को चलाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसानों का भी आंदोलन अपने अंजाम तक पहुंचेगा, और देश का किसान और देश के देशभक्त किसानों के साथ हैं। और दिल्ली के अंदर जो एमसीडी के अंदर 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ है उसके खिलाफ भी आंदोलन आगे बढ़ेगा। अमित शाह जी, आप पुलिस के दम पर दादागिरी करके, गुंडागर्दी करके
आप इस आवाज को दबा नहीं सकते हैं। और मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं, ये जो अलोकतांत्रिक तरीके से सिलेक्टेड जो कानून बनाने और बिगाड़ने के खेल चल रहा है, इस पर भी आप नजर रखें, क्योंकि दिल्ली और देश के लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार बराबर है। ये आंदोलन आगे भी जारी रहेंगे और आम आदमी पार्टी किसानों के आंदोलन को भी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ये आंदोलन है इसे भी आगे तेज करेगी। थैंक यू।